हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आशा करती हूँ कि आप सबके लव्ड वंस भी टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ इस रीडिंग में, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और ये हीलिंग रिसीव करें। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। जहाँ से वो नकारात्मक ऊर्जा आई हो, वहीं बांधकर उस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100, बैकफायर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उस नकारात्मक ऊर्जा को बांधकर वापस उसी व्यक्ति के सर पर फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स की तरफ भेजी हो। बैकफायर इमीडिएटली। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बैकफायर। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को बैकफायर किया जाए और वहाँ पहुँचाकर उसको भस्म किया जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। राइट, सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक्स करना चाहूँगी, यूनिवर्स को थैंक्स करना चाहूँगी, सभी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स को थैंक्स करना चाहूँगी। मैं माँ पृथ्वी को थैंक्स करना चाहूँगी और जो सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी इस पृथ्वी पर प्रेजेंट है, जो भी नदियाँ यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। बिकॉज उन सब की प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज हो रही है। मैं उन सभी गुरु को थैंक्स करना चाहूँगी जिनकी प्रेजेंस इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रही है। सो थैंक यू सो मच। आप सबकी प्रेजेंस इस पृथ्वी के लिए, इस यूनिवर्स के लिए बहुत मायने रखती है और पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सकारात्मक ऊर्जा के लिए आपकी प्रेजेंस बहुत मायने रखती है। सभी जो डिवाइन चोजन बीइंग्स हैं, जो यहाँ पर इस पृथ्वी पर प्रेजेंट रहकर सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, जो सभी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, उन सब की प्रेजेंस इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज कर रही है। सो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगी। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपनी डिवाइन फैमिली को, जिन्होंने ढेर सारा प्यार मुझ पर बरसाया है और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया है, मुझे मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। सो मैं अपनी डिवाइन फैमिली को थैंक्स करना चाहूँगी और मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन सभी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। एक्स्ट्रा माइल जा कर के उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। सो थैंक यू सो मच। और मैं भी उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हुए आप सबकी नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। और मैं दिल से यही प्रार्थना कर रही हूँ सभी डिवाइन एनर्जीज से, एंसेस्टर्स से, एंजल्स से, स्पिरिट गाइड्स से, यूनिवर्स से, कि जो कोई भी अपने इस चैनल के साथ सच्चे मन से, सच्चे दिल के साथ जुड़ रहा है, उनकी सभी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाए। सो इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सबसे पहला नेम आ रहा है देवकी। थैंक यू देवकी जी, थैंक्स लॉट। श्वेता चौहान, थैंक यू श्वेता जी, थैंक्स लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स लॉट मृत्युंजय जी। अरविंद भारतीय, थैंक यू सो मच अरविंद जी, थैंक्स लॉट। यशस्वी वर्सेल, थैंक यू यशस्वी, थैंक्स लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स लॉट। VGU नर्क, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। सिमरन पठान, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक्स लॉट। श्वेता सिंह, थैंक यू श्वेता, थैंक्स लॉट। नीलू पारिक, थैंक यू सो मच नीलू, थैंक्स लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू, थैंक्स लॉट मुबिन जी। सोनू कुशवाहा, थैंक यू सोनू जी, थैंक्स लॉट। नेहा कुमारी, थैंक यू नेहा, थैंक्स लॉट। शेख अमीरुद्दीन, थैंक यू सो मच अमीरुद्दीन जी। मंजू लाप, थैंक यू, थैंक्स लॉट मंजू लाप। मीनू, थैंक यू सो मच मीनू, थैंक्स लॉट।
भाग्यश्री शर्मा, थैंक यू सो मच भाग्यश्री जी। तारा मंजरेकर, थैंक यू सो मच तारा जी, थैंक्स अ लॉट। पूनम SIV, मेघालय बारे, थैंक यू सो मच मेघा, थैंक्स अ लॉट। रश्मिता स्वेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रश्मिता। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है और मुझे स्पेशल फील कराया है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी इस मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। सो मैं यही विश कर रही हूँ कि आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। ओके, सो ये रीडिंग स्टार्ट करते ही आई स्टार्टेड स्नीजिंग आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है, कुछ एलर्जिक मुझे फील हुआ, तो हो सकता है आप में से किसी की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। आप हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन स्नीज करने लगे हों, एक साथ आप 6-7 आपको छींकें आई हों, इस प्रकार से आपको हो सकता है। तो कुछ एलर्जी किसी को हो गई है, ऐसा कुछ मैं पिक कर रही हूँ। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एलर्जिक हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको एलर्जी करती हैं, तो आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स, आपको अलर्ट किया जा रहा है। और ऐसा तब भी होता है जब आप किसी प्रकार का कोई नज़र वगैरह आपको लग जाती है, ठीक है, तो आप ऑल ऑफ अ सडन स्नीज करने लगते हैं या फिर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई ज़ुकाम बुखार नहीं हुआ होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर आप एक साथ बहुत सारी आपको छींकें आने लगे, तो चांसेस होते हैं कि आपने कहीं से कुछ नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर ली होती है जिससे बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जी मैंने पिक करी। आप में से किसी पर्सन के पास से मुझे ये भी एनर्जी मिल रही है कि आपको हो सकता है रियलिटी में कहीं पर ड्रैगन फ्लाई दिखा हो। ठीक है, रेड कलर का ड्रैगन फ्लाई हो सकता है या उसका कुछ और कलर हो सकता है। ड्रैगन फ्लाई किसी ने देखा है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि ये मैसेज आपके लिए है। आपको 1111 दिखा है तो ये जो रीडिंग है, ये मैसेज ये आपके लिए है। आपके घर में आपको स्ट्रेंज फ्लाइज दिख रही हैं, ऐसी मक्खियाँ आपको दिख रही हैं आपके घर में जो कभी दिखी ना हो, ऐसा कुछ विचित्र आपको दिखा हो, कुछ अलग टाइप की मक्खियाँ आपको दिख सकती हैं आपके घर में। इस रीडिंग के बाद या फिर इस रीडिंग के को रिसीव करने से पहले आपको कहीं दिखी हो, तो ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। एंड आपको 1111 दिखा हो तो ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपको हो सकता है मिरर नंबर्स दिखे हों 1221, ये नंबर्स आपको दिखे हों तो ये साइन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। 1444, 1414 आपको दिखा हो या 1444 आपको दिखा हो, रिपीटेड नंबर्स, रिपीटेड पैटर्न्स आपको दिख रहे हों, तो चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी लाइफ में किसी प्रकार की किसी से कुछ कनेक्शंस की एंडिंग हुई है, कुछ रिलेशनशिप्स की एंडिंग हुई है, किसी से डिस्टेंस हुआ है, तो ये चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, कुछ एंडिंग्स आपने एक्सपीरियंस करे हों तो पॉसिबिलिटी है कि ये रीडिंग आपके लिए है। डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स किसी ने फेस करी हैं तो चांसेस है कि ये रीडिंग आपके लिए है। आप अगर कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं लेकिन किसी कारणवश आप कहीं ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं, आपके प्लान्स कैंसिल हो जा रहे हैं या फिर आप किसी कारणवश ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, ओके, तो चांसेस है कि रीडिंग आपके लिए है। आपको ड्रैगन फ्लाई दिखा है तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। आपको ड्रैगन फ्लाई अगर दिखा है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आपको स्पाइडर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आप को अलर्ट किया जा रहा है कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग, आपके अगेंस्ट कुछ जाल बुन रहे हैं वो लोग, तो आपको अलर्ट करने के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं। आपको ईगल दिखे हों कहीं पर, ठीक है, तो ये चांसेस है कि रीडिंग आपके लिए है। सो ये रीडिंग हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, लुक फॉर दीज साइंस। आपको हो सकता है डॉग्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों तो ये चांसेस हैं कि रीडिंग आपके लिए है। बहुत ज़्यादा डॉग्स, बहुत सारे एनिमल्स वगैरह आपको दिखे हों।
आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर इस प्रकार का मौसम हो, थंडर, लाइटनिंग, स्टॉर्म, ऐसी एनर्जी हो, तो चांसेस है ये रीडिंग आपके लिए है। ये कुछ एनर्जी आ रही है। आज जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ आपके जीवन में, जिन्होंने आपके ऊपर अपने दोस्तों को चूज़ किया, अपने फ्रेंड्स को चूज़ किया। उन्होंने आपको प्राथमिकता ना दे करके अपने दोस्तों को प्राथमिकता दी। ये कोई ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जिनको लोगों से मशवरे लेना बहुत पसंद है, ठीक है, लोगों की राय जानना बहुत पसंद है। ऐसा करके वो लोगों को एक प्रकार से सम्मानित करते हैं। उनको लगता है कि वो लोगों की अगर राय लेंगे अपने किसी विषय पर, तो ऐसा करके वो लोगों के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। तो आपसे रिलेटेड हो सकता है उन्होंने किसी से राय मशवरे लिए हों, और जिस किसी से भी उन्होंने ये राय मशवरे लिए हैं, वो जो कोई भी पर्सन है वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उनको आपकी एनर्जी पसंद नहीं है। या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं है, तो हो सकता है उन्होंने उस पर्सन को आपसे दूर रहने के लिए सलाह दी हो, उस पर्सन को ये राय दी हो कि वो आपसे डिस्टेंस पर रहें, आपसे दूर रहें, आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, ऐसा आपके बारे में बोला गया हो। तो आपके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय मशवरे इनको दिए हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें आपने अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहे हैं उस पर्सन में। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि अधिकतर लोग आपको चेज़ करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बट आपका ध्यान किसी पर भी नहीं रहता है। आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप सिर्फ़ और सिर्फ उस व्यक्ति में ही इंटरेस्टेड रहे हैं, उस व्यक्ति में ही इन्वेस्टेड रहे हैं, जिन्होंने आपके ऊपर अपने दोस्तों को चुना, जिन्होंने आपके ऊपर उन लोगों को चुना जिनसे वो आपके बारे में ओपिनियंस लेते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने फैसले, अपने जीवन के फैसले स्वयं नहीं लेते, ठीक है, वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं कि दूसरे उनके फैसलों को ले, उनके जीवन से रिलेटेड जो भी फैसले हैं वो ले। उनको पसंद है कि लोग उनके लिए फैसले लें, डिसीजंस लें। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उस व्यक्ति में नहीं है। ये व्यक्ति जो कोई भी हैं, ये आगे बढ़ कर के कभी भी ये किसी से नहीं बोल सकते कि वो आपको पसंद करते हैं या आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। या उनके जीवन में जो दोस्त रहे हैं, जो उनके फ्रेंड्स रहे हैं, उन्होंने उनके लिए फ़ैसले लिए हैं, और जो फ़ैसले उन्होंने लिए हैं या जो मशवरे उन्होंने उनको दिए हैं, वो अपने फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए दिए हैं, ठीक है, जिस चीज़ में उनका फ़ायदा छिपा हो, ऐसे इस प्रकार के राय मशवरे उनको दिए हों। उनके लाइफ में कोई मदर फिगर भी रही हैं, ये उनकी आंटी हो सकती हैं, उनकी कोई एल्डर फ्रेंड हो सकती हैं जो उनसे एज में बहुत बड़ी हैं, और उनको आप पसंद नहीं है, उनको आपकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज़ ये जो भी लोग हैं उनके अराउंड, ये लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं। ये लोग लॉजिक्स को ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ये लोग स्पिरिचुअलिटी को एक मिथ की तरह देखते हैं। ये लोग आध्यात्म पर एक प्रश्न चिन्ह लगाकर चलने वाले लोग हैं। स्पिरिचुअलिटी को ये लोग नहीं समझते, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, आप एक लाइट कैरी करते हैं, एक डिविनिटी, एक आपकी एनर्जी है उस प्रकार की। आपके अंदर जो डिविनिटी है, आपके अंदर जो एक ऊर्जा है, उसको ये लोग समझ नहीं पाए। उन दोस्तों से हो सकता है इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत सारी गलत बातें करी हों, क्योंकि पास्ट में आप लोगों का जो रिश्ता रहा है वो बहुत ज़्यादा रफ पैचेस से भरा रहा है, बहुत ज़्यादा रॉकी रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का, रोलर कोस्टर जैसा। एक दूसरे की आप लोग शक्ल नहीं देखना चाहते थे, इतना ईगो था आप लोगों में कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक प्रकार से एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस दुनिया में। बट ऑल ऑफ अ सडन आप दोनों को यूनिवर्स एक दूसरे के तरफ लाए, और ठीक से एक दूसरे को जानने का मौका आप लोगों को यूनिवर्स ने दिया था। और मुझे लगता है आपने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट किया, आपने बहुत आप इन्वेस्टेड रहे हैं उस चीज़ में, बिकॉज़ आप हो सकता है इस पर्सन के साथ चाइल्डहुड डेज से कनेक्टेड हों, और अगर आप चाइल्डहुड डेज से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप लोगों का लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा हो, काफ़ी लंबे समय से आप लोग एक दूसरे को जानते हों, तो आपने काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहे हैं उस पर्सन में। बट
उस पर्सन ने दूसरों के हिसाब से आपको समझना मुनासिब समझा। क्योंकि उस पर्सन ने उन लोगों को पहले से see while doing this reading I can see a butterfly there, okay, a black butterfly is there. So हो सकता है आपके जीवन से कार्मिक चीज़ें दूर जा रही हैं, कार्मिक पैटर्न्स की एंडिंग हो रही है, पेनफुल पैटर्न्स की एंडिंग हो रही है, आपके पेन, आपके कष्ट की एंडिंग हो रही है। सो वेयर वाज आई? सो आपके बारे में हो सकता है उस पर्सन ने पहले से कुछ धारणा बना दी हो उन लोगों के मन में, और वो लोग उसी प्रकार से आपको जज कर रहे हों, आपके बारे में ओपिनियंस बना रहे हों, और उस पर्सन को सजेस्ट किया जा रहा हो कि वो पर्सन आप से दूर हो जाए, आपसे डिस्टेंस कर ले, ठीक है, आप के कांटेक्ट में ना रहें, बिकॉज आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, आपके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, आपके कुछ गलत इरादे हैं, इस वजह से आप उनके जीवन में आए हों। सो ये इस प्रकार की चीज़ें उनको ब्रेन फीड करी जा रही हों, तो उस पर्सन ने आपके ऊपर अपने दोस्तों को चुना, आपके ऊपर उन लोगों को चुना जो उस व्यक्ति को आपसे दूर जाने के लिए गाइड कर रहे थे, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। और ये जो कोई भी पर्सन है जिन्होंने अपने दोस्तों को चुना, जिन्होंने उन लोगों को चुना जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके सुझाव सुनना इनको बहुत पसंद है। जब वो आपकी बुराइयां करते थे तो इनको बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, और ये सारी बातें आपको पता नहीं थी। जब आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, तब वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर आपकी बुराइयां कर रहे थे, तो उन्होंने अपने लिए कहीं ना कहीं एक गलत कर्मा जनरेट कर लिया है। ओवरऑल ये जो कोई भी पर्सन है, आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये चीज़ देखी है, सुनी है। आपको हो सकता है इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था, आपको ये चीज़ पता भी नहीं थी कि आपके पीठ पीछे इस प्रकार की चीज़ें करी जा रही हैं, बट आपके स्पिरिट गाइड्स वो सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ देख रहे थे कि आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप हो रही है, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तब जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तब जब आप उस व्यक्ति की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं, तब जब आप उस व्यक्ति का भला मना रहे हैं, ईश्वर से उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब जब आपके भाव उस व्यक्ति के लिए पूरी तरह से प्योर हैं, पवित्र हैं, उस समय वो व्यक्ति बैठकर आपके बारे में अपने दोस्तों से गॉसिप कर रहा था या कर रही थी, और आपकी बुराइयां कर रहा था या कर रही थी। और जब उसके दोस्त आपके बारे में बुरा भला बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे, तब तो वो व्यक्ति उस गॉसिप को एंजॉय कर रहा था या कर रही थी। तो इस चीज़ को देख कर के आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हैं, और इस व्यक्ति को आपकी तरफ आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। सो इनडायरेक्टली हो सकता है ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हों, या सो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया, और अगर आपने उनको ब्लॉक नहीं भी किया है तो हो सकता है आपके उनके कम्युनिकेशंस बंद हो गए हैं, आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। और जब से आपने उनसे डिस्टेंस किया ना, तब से ये इनके अंदर कुछ ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन में जा रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, आपसे दूरी जो है वो इनको विवश कर रही है। अवेकन होने पर इनके अंदर किसी प्रकार की अवेकनिंग होते हुए देख रही हूँ मैं। कुछ इनकी आत्मा इनको गाइड कर रही है, इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, ठीक है, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है, या ये इवॉल्व हो रहे हैं, इनके अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। और इस चीज़ से भी इनके जो दोस्त हैं वो उनको बहुत चिढ़ होती है, इनके जो भी मेल फ्रेंड्स या फीमेल फ्रेंड्स हैं उनको बहुत चिढ़ होती है, बिकॉज पास्ट में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में रहते हों, ये बहुत सारी एडिक्शंस में हों, बहुत सारे लो एक्टिविटीज़ में हों, बट जब से आप इनके जीवन में आए तब से इन्होंने ये सारी चीज़ों को करना बंद कर दिया हो, इनके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगा हो, ये काफ़ी सिंसियर रहने लगे हों, डिवोटेड रहने लगे हों, इनकी एनर्जी अपग्रेड हो गई हो, इवॉल्व हो गए हों ये। सो ये सब कुछ देखकर भी इनके जो दोस्त हैं वो बहुत चिढ़ रहे हों, ठीक है, इनको ऐसा भी बोला जाता हो कि ये बदल गए हैं, आपके इनके जीवन में आने की वजह से ये चेंज हो गए हैं, इनके अंदर परिवर्तन आ गए हैं, बदलाव आ गए हैं, अब ये पहले जैसे नहीं रहे। तो सो इस प्रकार की चीज़ें इनको बोली जाती हों, इनके दोस्त इनको बोलते हों कि ये पूरी तरह से चेंज हो गए हैं। और मुझे दिख रहा है जब से आप इनसे दूर हुए हैं तब से और ज़्यादा इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं, और ज़्यादा इनके अंदर परिवर्तन आ गए हैं। इन्होंने हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा हर्टफुल वे में बिहेव किया हो, इन्होंने आपको हर्ट करने के बहुत तरीके ढूंढे हैं, कई बार आपको हर्ट करने का प्रयास किया है जिसमें ये सफल भी रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कई प्रयास किए हैं, कई बार इन्होंने प्रयास किया है आपको हर्ट करने का, आपको डिसरिस्पेक्ट करने का,
और आपने कई बार उस चीज़ को लेट गो भी किया है, आपने कई बार उस चीज़ को माफ़ भी किया है. बट आई डोंट थिंक सो दैट नाउ यू आर यू नो एक्सेप्टिंग एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स यू और योर एनर्जी. आप चाहते हैं कि आपको डिसेंट वे में ट्रीट किया जाए. आपको इस प्रकार से ट्रीट किया गया एज इफ आप मायने नहीं रखते हैं, आप कुछ या आपको इस प्रकार की एनर्जी दी गई है इस पर्सन की तरफ से. And हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक किया हो और आपने भी इस पर्सन को अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर दिया हो. सो अभी मुझे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है. जिस पर्सन पर इन्होंने विश्वास करके आपको हार्श वे में जज किया, उस पर्सन के साथ इनके कुछ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. ये किसी पर्सन पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि उस पर्सन की वजह से आप उनसे दूर हो गए. सो ये पर्सन चाह के भी अब आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं और या फ्रस्ट्रेटेड हैं, चैलेंज फील कर रहे हैं ये पर्सन. पेटी, सेल्फिश, ऑफेंडेड. इनको लग रहा है कि आप इनकी गलतियों को समझ चुके हैं. ये आपके पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ किस तरह की बातें आपके बारे में करते थे, या जो भी बातें इन्होंने अपने दोस्तों से आपके बारे में करी हों, जो भी गॉसिप्स आपके बारे में हुई हों, तब जबकि आपके इंटेंशंस इनके लिए प्योर थे, इनके दोस्तों ने आपको बहुत हार्श वे में जज किया और इन्होंने उन लोगों को आपको जज करने दिया. सो ये इनकी गलती रही है. सो जब से आप इनके जीवन से दूर गए हैं तब से इनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए हैं, कुछ गंभीरता आ रही है, परिवर्तन आ रहे हैं. ये आप की तरफ आना चाहते हैं लेकिन थोड़ा शाय फील कर रहे हैं. इनको शर्मिंदगी हो रही है, शर्म आ रही है आपकी तरफ आने में. कुछ पुरानी बातें याद करते हुए दिख रहे हैं मुझे. दिस पर्सन इज सेंसिटिव. अगर आपने उस बात पर जिक्र किया कि इनकी क्या गलती थी, ये किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, ये अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, बट एक भोली भाली सूरत बनाकर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं. बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी मच सीरियस फॉर यू. ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है. इन्होंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि आपके लिए ऐसी फीलिंग्स इनके मन में कभी आएंगी. ओके, दूर दूर तक इनके दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि ये कभी आपके लिए ऐसा सोचेंगे. बट ये फीलिंग्स इनके मन में कैसे आई ये इनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता. राइट? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है. ऑल्दो आप नहीं चाहते कि ये आपके लिए ये सब करें, बट दिस पर्सन वांट्स टू मेक यू फील स्पेशल. आपको सपोर्ट करना चाहते हैं. मेल है, फीमेल है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है. ठीक है, ये आपने इनको समझा दिया है. आपको इन्होंने ये साइन दिए, ये इंडिकेशंस दिए कि ये आप के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं. ठीक है, ये आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. इस प्रकार के साइन इन्होंने आपको दिए, आपको अनॉय किया, बहुत ज़्यादा अनॉय किया, और जानबूझकर आपको अनॉय किया, जानबूझकर आपको हर्ट किया, आपको ऐसा फील कराया जैसे आप कोई मायने नहीं रखते इनकी लाइफ में. सो आपने उस इशारे को समझते हुए, इनके जो भी साइन थे उन चीज़ों को समझते हुए आपने खुद को इनकी लाइफ से विड्रॉ कर लिया. या अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं बट इनको बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है. ठीक है, इनको कुछ अजीब लग रहा है ये कैसे आपकी तरफ आए. इन्होंने अपने दोस्तों पर विश्वास किया और आपको जज किया अपने दोस्तों के साथ मिल करके. तो ये सारी चीज़ें लाइट में आ चुकी हैं, आपको पता है. बट इनके अंदर कुछ अवेयरनेस भी आई है. ये चीज़ होनी ज़रूरी थी, आवश्यक थी इनकी अवेकनिंग के लिए. ठीक है, इनकी अवेयरनेस के लिए. तो आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप दोनों एक दूसरे को अवेकन करते हैं. सो ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, आपने कभी यिन यांग साइन देखा होगा, ब्लैक एंड वाइट साइन होता है. तो ये एक प्रकार से ऊर्जा को इंडिकेट करता है. वाइट जो कलर होता है वो एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होती है. ठीक है, डिवाइनली गाइडेड सोल होती है. एंड उसी का जो डार्क साइड होता है, उसी का जो एक ऐसा साइड होता है जो लो वाइब्रेशनल, लो फ्रीक्वेंसी पर होता है, जो इस प्रकार के लोगों से घिरा होता है जो लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं. पॉसिबिलिटी है कि वो जो सोल होती है वो एडिक्शंस में फंसी होती है, लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में फंसी होती है. तो जो हायर फ्रीक्वेंसी वाली जो सोल है उसका दायित्व बनता है कि वो अपनी ही
उस सोल को जो कि डार्क साइड पर है उसको लाइट की तरफ लाएं, उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लाएं। अपनी ही आधी सोल को जो कि डार्क साइड में है उसको लाइट की तरफ लाएं, उसकी अवेकनिंग करें। ओके उसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ गाइड करें, उसको इवॉल्व होने के लिए ट्रिगर करें, उसको अवेकन करें, जगाएं उसको। तो ये इसलिए आप लोगों को एक दूसरे के जीवन में लाया गया था और आपका जाना इनके लिए एक प्रकार से अवेकनिंग है। और अभी आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो आपको फेस करने से डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उनको आपको फेस करने से डर लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर अभी बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं, ठीक है। इनको पहले तो अपनी लाइफ के डिसीजंस स्वयं लेना सीखना होगा। ये जो दूसरों से राय मशवरे लेते हैं अपनी लाइफ के डिसीजंस करने में, किसको अपनी लाइफ में रखना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी, ये हो सकता है छोटी छोटी बातें भी ये अपने दोस्तों से पूछते हों, उन लोगों से पूछते हों जिन पर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट फील करते हैं, या फिर जिन लोगों ने इनको किसी प्रकार से एडिक्शंस में या मैनिपुलेशंस में बांध कर रखा हो, जो इनसे अपना फ़ायदा निकालते हों। ऐसे लोगों ने इनको अपने पर आश्रित कर रखा हो, उन लोगों की ओपिनियंस इनके लिए मैटर करती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर पहले इनको परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, ये सारे चेंजेस इनको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, तभी ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं। या डिस्टेंस हुआ है, आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस किया है, किसी पर्सन से आपने डिस्टेंस किया है। कोई पर्सन है जो आप लोगों के इस कनेक्शन को देखकर खुश नहीं है, ठीक है। ये कोई फीमेल पर्सन दिख रही है मुझे, जो आप लोगों के इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा वेंजफुल है, उसको बहुत जलन है, चिढ़न है, कुछ कंपटीशन की एनर्जी दिख रही है मुझे। आपका डिस्टेंस हुआ है इस पर्सन से। उन लोगों को ऐसा लगा था कि आप के कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं, लेकिन आपने डिस्टेंस किया है इस प्रकार के लोगों से, ठीक है, जो आपके बारे में गलत धारणा रखते हैं, गलत प्रकार से आपके बारे में सोचते हैं या आपको गलत प्रकार से जज करते हैं। ओके 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, या फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स। बॉटम की एनर्जी क्या आ रही है? नाइट ऑफ कप्स, या एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सारी बात सच है, सच्चाई आपकी जानकारी में आ चुकी है, ठीक है। आपको सत्य पता चल चुका है और सच्चाई ये है कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं, ठीक है। ये म्यूचुअल लव है और आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट समाज कभी भी, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है मुझे। पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे के आप लोग कई जन्मों से एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी समाज ने, लोगों ने आप लोगों को एक नहीं होने दिया। सो ये पास्ट लाइफ की एनर्जी आप लोग कैरी कर रहे हैं और वही सिचुएशन आप लोगों के इस जीवन में भी चल रही है, ठीक है। अनकंडीशनल लव, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। अनकंडीशनल ओवरफ्लोइंग लव है ये, इंटेंस लव है ये, ओके। इस प्यार को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और आपका दूर जाना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। इनके लिए ये रियलाइज़ करना ये ज़रूरी था कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, ओके। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। इनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है, आपके बारे में किसी से भी ओपिनियन लेके इन्होंने गलत किया, ऐसा कुछ इनको रियलाइज़ हो रहा है। इनको कुछ रियलाइजेशंस तो हो रहे हैं, ठीक है। कुछ सैड एनर्जी से निकल रहे हैं। हो सकता है आपकी भी ये एनर्जी रही हो, आप काफ़ी सैड रहे हो। ये पर्सन आपसे क्लियरली बात करना चाहते हैं, आपको क्लियरली बताना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं, लेकिन हो सकता है आपने डिस्टेंस कर लिया है,
आपने इनसे या इनकी लाइफ से आपने डिस्टेंस कर लिया, आप अब और ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग रहे हैं जो compete कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि आप इनके जीवन से चले जाएं, दूर हो जाएं, ठीक है। आपके अगेंस्ट इनको भड़काया जा रहा था, आपके अगेंस्ट इनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये खुद आपके बारे में कुछ लोगों से राय मशवरे ले रहे थे, ओपिनियंस ले रहे थे, बिकॉज़ ये आपके इंटेंशंस को लेकर के श्योर नहीं थे कि आप किस प्रकार के इंटेंशंस के साथ इनकी तरफ आ रहे थे। सो जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को आपके बारे में बता रखा था, उसी के हिसाब से लोग आपको जज कर रहे थे। एंड आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आप इनका सुकून हैं, ठीक है। आप इनका विश कम ट्रू है, ड्रीम कम ट्रू है। आप इनको घर जैसी एनर्जी फील कराते हैं। आपके अराउंड इनको सेफ महसूस होता है, सिक्योर महसूस होता है। आपके अराउंड इनको घर जैसा महसूस होता है, ठीक है। सुकून मिलता है इनको आपके अराउंड। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। आपने डिस्टेंस किया है, ठीक है, बिकॉज अब आप हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप और ज़्यादा, आपको बहुत अनॉय किया है, आपको बहुत हर्ट किया। सो आपने डेफिनेटली डिस्टेंस किया है। और ये जो पर्सन है ये आपसे दूर तो है, लेकिन इनको कुछ क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। इनको किसी प्रकार की क्लैरिटी मिली है। कुछ इनका जो माइंड में इनके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए हैं। कुछ आपको लेकर के डाउट्स थे, वो क्लियर हुए हैं। इनको लग रहा था कि ये अपने दोस्तों पर यकीन कर रहे थे। इनके दोस्तों ने आपके बारे में बोला कि आपके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हो सकते हैं। तो वो सारे जो इनके डाउट्स थे आपको लेकर के, वो सब क्लियर हुए हैं, ओके। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये आपको जगल कर रहे थे, पजल कर रहे थे। तो इनको आपकी प्लेस पता चली है अपनी लाइफ में, ओके। इनको पता चला है कि आप दोनों के प्यार को इन्होंने अनदेखा किया। ऐसे लोगों पर इनका ध्यान था, ऐसे लोगों की बात इन्होंने सुनी जिनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी इनको लेकर के, जो बस इनको यूज़ कर रहे थे। अल्टीरियर मोटिव्स एक्चुअली उन लोगों के थे जिन्होंने आपके बारे में इनको समझाया कि आपके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं। अल्टीरियर मोटिव्स इनके उन दोस्तों के थे। वो चाह रहे थे कि आप इनके जीवन से चले जाएं। तो इनके जो भी दोस्त, जो भी लोग इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे या आपके अगेंस्ट ओपिनियंस दे रहे थे, वो चाह रहे थे कि आप इनके जीवन से चले जाएं ताकि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इनको यूज़ कर सकें, ओके। बिकॉज इनके ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा था आपकी प्रेजेंस से। आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और ये पर्सन आपके ही सोलमेट है या ट्विन फ्लेम पार्टनर है। तो इनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आ रहा था, ठीक है। चेंजेस आ रहे थे आपकी प्रेजेंस से। इनके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे थे, इनके बिहेवियर में चेंजेस हो रहे थे, या बिकॉज आपकी जो प्रेजेंस है वो इनके अंदर अवेकनिंग कॉज कर रही थी। बिकॉज आपकी जो प्रेजेंस है वो इनके अंदर अवेकनिंग ला रही थी, ठीक है। कुछ अवेकनिंग हो रही थी। जिन लोगों ने इनको बांध कर रखा था, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया था, ओके, स्टक करके रखना चाह रहे थे जो लोग, इनकी लाइफ में कुछ मूवमेंट आ रही थी। ये अपने हिसाब से चलना चाह रहे थे, अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाह रहे थे, अपने डिसीजंस खुद लेना चाह रहे थे। इनकी कुछ अवेकनिंग हो रही थी। आप देख रहे हैं इस पर्सन के अराउंड, या सो इनको इनके ऊपर से जो भी मैनिपुलेशन है वो सब हट रहा था। इनके ऊपर जो कुछ भी ईवल चीज़ें करी गई थी वो सब हटने लगा था आपकी प्रेजेंस से। तो वो चीज़ उन लोगों को बॉदर कर रही थी और इस वजह से वो लोग चाह रहे थे कि आप उनके जीवन से चले जाएं। और ये बात सत्य है कि आप लोग सोलमेट्स हैं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्रू लवर्स हैं, ओके। क्लियरली आप लोग बात कर सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको क्लियरली बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोए हैं। आप इनके लिए नहीं रोए हैं, आप इसलिए रोए हैं क्योंकि आप इनकी गलत मंशा समझ नहीं पाए, ठीक है। बिकॉज आपने पूरी फीलिंग्स अपनी इन्वेस्ट करी। आप इसलिए रोए हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे लोगों की ओपिनियंस ली, ऐसे लोगों से राय मशवरे किए जो आपके प्रति कुछ हेटफुल भाव रखते हैं, जो आपको इनके ही बताए हुए तरीक़ों से आपको जज कर रहे थे, ठीक है। इनकी ही बताई हुई जो भी आपके बारे में जो भी इन्होंने स्टोरी बताई हो उन लोगों को, उस हिसाब से आपको जज कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें सोचकर आप दुखी हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों ने आपको हर्ट किया, तो इसलिए आप रोए हो,
ठीक है। ओके, आपने अपनी बाउंड्रीज फर्म करी हुई हैं, या कुछ ईवल स्पेल्स डेफिनेटली किए गए हैं आप लोगों को अलग करने के लिए, कुछ ईवल स्पेल्स किए गए हैं, कुछ डिस्टेंस करने के लिए, आप लोगों को अलग करने के लिए। डेथ एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये जो चैप्टर है द लवर्स, आप लोगों को अलग करने के लिए कुछ डेफिनेटली ईवल चीज़ें करी गई। द मून इन रिवर्स, और ये बातें सामने आ चुकी हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें, और आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म कर ली हैं, बिकॉज आप नहीं चाहते अब इस प्रकार के ड्रामा में पढ़ना। आपसे ये सारी बातें छिपाई गई थी, हाइड करी गई थी, आपको ये सारी बातें पता नहीं थी, बट आप हो सकता है बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, तो आपने इंट्यूशंस के माध्यम से ये सारी चीज़ें पिक करी हैं। बहुत सारा ड्रामा हुआ है आप दोनों को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हुआ है, और आपको हो सकता है इन्होंने इस प्रकार से बताया हो कि आपके बारे में इन्होंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया है, ठीक है। आप हो सकता है प्राइवेसी पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो आपके सोलमेट हैं, इनको प्राइवेसी पसंद नहीं है, इनको हर किसी से राय मशवरे लेना पसंद है, इनको लोगों से राय मशवरे लेना पसंद है, इनको अपनी ओर ध्यान खींचना पसंद है। ये चाहते हैं कि आप दोनों की तरफ आपके प्यार के लिए ये चाहते हैं कि लोग आप दोनों की तरफ ध्यान दें, ठीक है। आप दोनों के प्यार को लेकर के अपने राय मशवरे दें, ओपिनियंस दें। तो इस वजह से आप लोगों के इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई, और गॉसिप्स ने आप लोगों के रिश्ते को अफेक्ट किया है, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। कुछ गॉसिप्स ने अफेक्ट किया है आप लोगों के रिश्तों को, ठीक है, ओपिनियंस ने। सो जब तक आपके ये जो सोलमेट हैं ये खुद से डिसीजन लेना नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आ सकते। स्पिरिट गाइड्स हेल्ड ऑन टू यू सो दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ सिवियरली, या सो आपके स्पिरिट गाइड्स ने इस सिचुएशन को संभाला है। आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंच सकती थी, बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, आप और बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते थे इस सारी सिचुएशन में, या आप एक्चुअल में कहीं फिजिकली आपको चोट लग सकती थी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रही है आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको ठेस पहुँच सकती थी या चोट पहुँच सकती थी, वहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको संभाला है, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको सही गाइड किया है। Trying to make peace with you now because they cannot control your energy, stay vigilant। तो क्योंकि कोई आपकी एनर्जी को आप कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए कोई आपके साथ पीस रेस्टोर करना चाहता है, कोई चाहता है कि आपके साथ शांति सद्भाव, आपके साथ सारी लड़ाई झगड़े शांत करना चाहता है कोई, क्योंकि वो आपको कंट्रोल नहीं कर सके या कर सकी। एनिमीज हैव देयर आइज ऑन योर मनी, तो आपके कुछ एनिमीज हैं जिनकी नज़र आपके पैसे पर है, आपके धन पर है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपको यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। दे हैव देयर आइज ऑन योर मनी। एनीवन रीचेज यू स्टार्ट सक्सीडिंग यूजिंग योर मैजिकल पावर्स। तो आपके अंदर कुछ ऊर्जा है, ठीक है, आपके अंदर वो डिविनिटी है, वो डिवाइन एनर्जी आप कैरी करते हैं, आप एक डिवाइन चोजन बीइंग है। विद एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं, आप डिवाइन चोजन बीइंग हैं। आपके जीवन में जो कोई भी आपके अराउंड आता है वो आपकी मैजिकल पावर्स को यूज़ करके वो भी सक्सेसफुल होने लगता है। तो बी विजिलेंट, आपके साथ लोग क्लिंग ऑन करना चाहते हैं, आपके जो सोलमेट हैं उनकी भी इसी प्रकार की एनर्जी है, ठीक है, तो उनके साथ भी लोग क्लिंग अराउंड करना चाहते हैं, उनसे भी लोग चिपकना चाहते हैं, आपसे भी लोग चिपकना चाहते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म करना आता है, और आपके जो सोलमेट हैं, आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, वो हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं, हर किसी से ओपिनियंस मांगते हैं, ठीक है, अपने जीवन के फैसले वो खुद नहीं लेते हैं। तो अंतर है आप दोनों के बीच में। आप ये बात जानते हैं कि नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर एनर्जी, लेकिन आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके जो सोलमेट हैं, वो ये बात नहीं जानते, या फिर इन चीज़ों में वो बिलीव नहीं करते हैं, वो हर किसी को एंटरटेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा से लैच हो जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। ओके, लव ऑफर कमिंग, समबडी वांट्स टू ऑफर यू लव नाउ। आपको कोई लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, बट आई डोंट थिंक यू आर इंटरेस्टेड। दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अपने माइंड गेम्स खेल के आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो अब आपको कोई लव ऑफर देना चाहता है। दैट लेडी इज जेलस दैट योर पार्टनर लव्स यू। तो या आई एम टेलिंग यू देयर इज अ लेडी, ठीक है, देयर इज अ फीमेल हु इज जेलस, हाईली जेलस, कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। सी, कंफर्म। सो दिस लेडी इज हाईली जेलस कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। ओके, आपके जो सोलमेट हैं वो आपसे प्यार करते हैं। ये देखकर किसी लेडी को, किसी फीमेल को बहुत जलन हो रही है। शी इज हाईली जेलस ऑफ यू। गॉड इज अबाउट टू सरप्राइज यू, ईश्वर आपको सरप्राइज करने वाले हैं। आपके हेटर्स की पहचान ऑरेंज है या रेड है, फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, कॉपीज यू, लव्स टू वेयर ब्लैक। सी, आपके हेटर की ये पहचान है, उसके हो सकता है उसने बाल कलर करा रखे हैं, रेड हेयर है, ऑरेंज हेयर है, या फिर वो पर्सन हो सकता है बालों में मेहंदी लगाती है या कुछ इस प्रकार के बाल हो सकते हैं उसके। फेक्स टू बी स्पिरिचुअल, वो हो सकता है ढोंग करती हो भक्त बनने का, ठीक है, आपकी कॉपी करती हो, आपको कॉपी करने का प्रयास करती हो, लेकिन उसको ब्लैक कलर के कपड़े पहनना पसंद है। ऐसा कोई व्यक्ति आपका हेटर है, ठीक है, ये फीमेल हो सकती है या मेल पर्सन भी हो सकता है। एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू। सो जिस किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज किया है, जिस किसी ने भी आपको हार्श वे में जज किया है, जिस किसी ने भी आपके बारे में गलत बोला है, वो आपकी अच्छाई देखने वाले हैं, सच्चाई देखने वाले हैं। आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक, ये सोलमेट आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको डिफेंड करते हैं। तो अगर ये आपको डिफेंड करते हैं तो इन्होंने आपके बारे में उन लोगों से ओपिनियन मांगे ही क्यों, आपके बारे में उन लोगों को बताया ही क्यों, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आपको डाला ही क्यों जहाँ पर आपके साथ कोई compete करे या आपको कोई हेट करे। सो अब ये आपको हो सकता है डिफेंड करते हो, आपकी तरफ से लड़ते हो, आपको बताना चाहते हैं आपके सोलमेट, यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग एंड दैट्स ट्रू, 1000% ट्रू। सो ये जो मैसेज है ये डिवाइन चोजन बीइंग्स के लिए ही है, ऐसे लोगों के लिए है जिनके जीवन में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। यू हैव अ प्राइवेट हिडन हेल्पर इन योर कॉर्नर, तो ये आपके जो सोलमेट हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं, चुपके चुपके छिप कर ये आपकी मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से। छिप छिप कर हो सकता है ये आपकी मदद करते हों, सहायता करते हों, बिकॉज ये इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी अवेकनिंग हो रही है। जेलस मेल, इनका कोई बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है जिसमें मेल फीमेल सब हैं, ओके, जिनसे ये जा जाकर राय मशवरे लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनके ओपिनियंस लेते हैं, वो आपको जज करें ये परमिशन उनको देते हैं और फिर आपको डिफेंड भी करते हों, ठीक है। तो इन्होंने ये सारा जो रायता है ये खुद फैलाया हो। जेलस मेल हो सकता है कोई पर्सन इनके और आपके जीवन में। समथिंग अबाउट मदर इन लॉ, कुछ मदर इन लॉ की बात आ रही है। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, तो आपको कुछ जस्टिस मिलने वाला है, कुछ न्याय मिलेगा आपको अगले 12 महीने में। समथिंग अबाउट घर का खाना, कोई घर का खाना मिस कर रहा है, किसी को घर का खाना खाना है, ओके। यू रियलाइज योर मिस्टेक, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, कुछ गलतियाँ रियलाइज़ हो रही हैं किसी को। ब्रेकअप हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ, ठीक है, आप दोनों ने डिस्टेंस किया एक दूसरे से, उन्होंने आपको अपनी लाइफ से ब्लॉक किया, आपने उनसे बात करना बंद किया, यू नो। सो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, बिकॉज आपको उन्होंने साइन दिए हैं कि आपकी प्रेजेंस उनको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए और आपने खुद को विड्रॉ कर लिया। ईवल एनर्जीज आर इंटिमिडेटेड बाय यू, नेगेटिव एनर्जीज इंटिमिडेटेड हैं आपसे, मैंने बताया ना, उनके अराउंड जो कोई भी लो वाइब्रेशनल लोग हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में हैं और ये आपके सोलमेट नहीं जानते हैं, आपके सोलमेट उन लोगों को बहुत अच्छा मानते हैं, अपना क्लोज फ्रेंड मानते हैं, उनके इनर सर्कल के लोग हैं ये,
कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे अपना फ़ायदा निकालते हैं, उनके अच्छाई को यूज़ करते हैं। आपके सोलमेट हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं, बढ़ चढ़ कर मदद करना पसंद करते हैं। तो उस प्रकार के लोग इनके जीवन में हैं जो इनको मैनिपुलेट करके रखते हैं। तो ईवल एनर्जीज़ कैरी करते हैं ये लोग। सो ये कुछ ईवल एनर्जीज़ कैरी करने वाले लोग हैं जो आपसे इंटिमिडेटेड हैं, जिनको डर लग रहा है आपसे डर लगता है उनको, आपकी प्रेजेंस से डर लगता है, बिकॉज आपकी जो ऊर्जा है वो हाई वाइब्रेशनल है। ठीक है, आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। तो किसी ना किसी प्रकार से उनको डर लगता है आपसे। ठीक है, आपसे हो सकता है इन्फीरियर फील होता हो, या आपसे जेलसी होती हो, या ऐसा फील होता हो कि आपकी प्रेजेंस से आपके जो सोलमेट है उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, तो वो उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे, उनको उल्लू नहीं बना पाएंगे, उनको मूर्ख नहीं बना पाएंगे, अपने फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो ईवल एनर्जीज़ वाले लोग आपसे जेलस रहे हैं। अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, या दे अटैक्ड योर मेंटल हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ को अटैक किया है ईवल एनर्जीज़ वालों लोगों ने। दे ट्राई टू अटैक यू थ्रू ईवल स्पेल्स, डेफिनेटली इट ऑल बैकफायर। हर प्रकार की नेगेटिविटी बैकफायर हो चुकी है। ट्रैवल गोल्स, या डेफिनेटली कोई ट्रैवल करना चाहता है, कहीं कोई ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, कोई ट्रैवलिंग का प्लान बना रहा है। आपका अगर ट्रैवल प्लान कैंसिल हुआ था तो हो सकता है आप ट्रैवल प्लान बना रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज लीविंग योर बॉडी, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेजी गई थी। आप देख रहे हैं कैसे ये जो शब्द हैं ये पूरी तरह से फेड से हो गए हैं। तो इसी प्रकार से जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी बॉडी को छोड़ रही है, आपकी बॉडी से दूर भाग रही है नेगेटिव एनर्जी। वन लास्ट, स्पिरिट्स आर टेलिंग मी वन लास्ट, गॉड प्रमोटेड यू। दिव्य शक्तियों ने, ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है, ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है जीवन में, और ये बात सत्य है। आपको दिव्य शक्तियाँ संचालित करती हैं, आपको स्वयं ईश्वर संचालित करते हैं। आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं, और इसी वजह से जो ईविल एनर्जी वाले लोग हैं वो आपसे डरते हैं, उनको आपसे डर लगता है। ठीक है, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड आप में से जो कोई भी बहुत ज़्यादा इमोशंस में हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हों, बहुत ज़्यादा रोए हों, परेशान हुए हों, आपको ठीक से नींद ना आ रही हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ईवल स्पेल्स वगैरह किए गए हैं, आप लोगों को अलग करने का प्रयास किया है। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोए हों, बहुत इमोशंस में हों, परेशान हों। सो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी का सामना आपने किया है, इंसोम्निया का सामना आपने किया है, आप सो नहीं पाए हैं ठीक से, तो आप ये मूनस्टोन ओपलाइट क्रिस्टल अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इनकी सहायता से आपको अच्छी नींद आती है। अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं फालतू के, तो वो क्लियर होते हैं। आप अगर एंजाइटी फेस कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा काम, रिलैक्सिंग फील होता है अगर ये क्रिस्टल आपके अराउंड रहता है तो ये मूनस्टोन क्रिस्टल भी कहलाता है। ये आपके चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है। एक तो ये गणेश जी के रूप में ये मूनस्टोन क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल हैं, एंड मैंने इन्हें फ्लावर शेप में भी तैयार करवाया है। ठीक है, आप चाहें तो आप ये फ्लावर शेप वाले मूनस्टोन ओपलाइट क्रिस्टल भी ले सकते हैं। ये क्रिस्टल जब आपके पास होता है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ठीक से सो पाते हैं, एंजाइटी, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें आपसे दूर रहती हैं। ठीक है, फालतू के जो थॉट्स माइंड में आते हैं वो सब दूर रहते हैं। तो ये जो क्रिस्टल है ओपलाइट, ये आपकी मदद करता है ठीक से नींद लेने में, एक रिलैक्सिंग नींद लेने में। जो थॉट्स के क्लाउड हैं उनको क्लियर करने में ये आपकी सहायता करता है। सो अगर आप ये क्रिस्टल के लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट www.divine24hours.com पर जाकर भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कुछ मैसेज हैं जो आप तक आना चाहते हैं, जिसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।